नमस्कार भाइयों और बहनों। हमारे देश में बहुत ही अच्छे लोग हैं, जैसे कि हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, अश्विनी उपाध्याय, आनंद रंगनाथन जी, नीरज अत्री जी और भी बहुत से अच्छे लोग हैं। तो आज का मेरा लेख नीरज अत्री जी पर है। इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, तो इनकी अच्छाइयों और इनकी श्रेष्ठता को रेखांकित करने के लिए ही मैंने ये लेख लिखा है। मेरे लेख का शीर्षक है नीरज अत्री। नीरज अत्री जी बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। इनकी विचारधारा बहुत ही व्यवहारिक है। 2014 में कांग्रेस और छद्म धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के राज का अंत हो गया। नीरज अत्री जी बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति हैं। इनकी जैसे ही विचारधारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी की थी। कांग्रेस पार्टी ने बहुत लंबे समय तक भारत पर राज किया था। इतने लंबे समय तक राज करने के बाद भी भारत एक विकसित देश नहीं बन पाया था। कांग्रेस पार्टी ने देश में परम परिवारवाद, परम भ्रष्टाचार, परम अपराधीकरण, परम आलस्य और हर तरह की बुराई परम अवस्था पर फैलाई थी। इसी तरह से छद्म धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, इन्होंने भी वही बुराई फैलाई जो बुराई कांग्रेस ने फैलाई थी। जो लोग गजवा हिंद की विचारधारा को मानते हैं, उनका विनाश करना बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस पार्टी बहुत ही विनाशकारी पार्टी है। यह पार्टी गजवा हिंद के निर्माण में बहुत बड़ी सहायक है। ये पार्टी विकास विरोधी, समाज विरोधी और मनुष्य विरोधी पार्टी है। इस पार्टी में परम भ्रष्ट, परम अपराधी लोग भरे पड़े हैं। इसी तरह से अन्य छद्म धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं। भारत में जो मुसलमान हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग दलित और पिछड़ी जाति से संबंधित हैं। मुस्लिम शासनकाल में ये लोग तलवार के डर से मुसलमान बने थे। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि इस्लाम की प्रवृत्ति तलवार और जोर जबरदस्ती से अपनी बात को मनवाने की रही थी। भारत के ऋषियों की भावना जोर जबरदस्ती की भावना नहीं थी। पिछले 10 सालों में मोदी जी ने मुसलमानों का हर तरह से विकास करने का पूरा प्रयास किया, पर मुसलमानों ने फिर भी मोदी जी को वोट नहीं दिया, क्योंकि मुसलमान पूरी तरह से कट्टर मौलानाओं की कट्टरपंथी विचारधारा में कैद हैं। उन्हें ना तो आधुनिक लोकतंत्र चाहिए, ना ही उन्हें आधुनिक विज्ञान चाहिए और ना ही उन्हें कोई आधुनिक श्रेष्ठता चाहिए। उन्हें सिर्फ शरीयत चाहिए और जिहादी इस्लाम चाहिए। नीरज अत्री जी ने कहा था कि भारत के हिंदुओं पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। वह खतरा है हिंदुओं के विनाश का। कट्टरपंथी मुसलमानों ने भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की घोषणा कर दी है। ये बात अलग है कि खुद सऊदी अरेबिया कट्टरवादी सोच से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। ईरान भी कट्टरवादी सोच से बाहर आने का पूरा प्रयास कर रहा है। नीरज अत्री जी का कहना है कि अब अल्पसंख्यक मंत्रालय की ज़रूरत नहीं है, अब घर वापसी मंत्रालय की ज़रूरत है। और ये बहुत ही श्रेष्ठ विचार है। ऐसा ही विचार स्वामी दयानंद सरस्वती जी का था, पर मोदी जी ने पिछले 10 सालों में बहुत ही गलत विचारधारा को कुछ दूसरी तरह से अपनाया था। इसी तरह से मोहन भागवत जी भी
भटकाव के शिकार हो गए हैं। वह जिहादी आतंकवाद के खतरे के प्रति गंभीर नहीं है। बाबा रामदेव जी ने योग की क्रांति करके कांग्रेस पार्टी को नष्ट कर दिया है। अगर कांग्रेस पार्टी नष्ट नहीं होती तो भारत एक परम आतंकवाद से ग्रसित देश बन जाता, जैसे कि भारत 2014 से पहले था। अब बाबा रामदेव शिक्षा की क्रांति करने जा रहे हैं। इससे पहले वह 4 क्रांतियाँ कर चुके हैं। इससे पहले वो 4 क्रांतियाँ कर चुके थे। पहली क्रांति थी योग की क्रांति, दूसरी क्रांति थी आयुर्वेद की क्रांति, तीसरी क्रांति थी राजनीति की क्रांति और चौथी क्रांति थी आर्थिक क्रांति। अब 5वीं क्रांति जो वे करने जा रहे हैं वह क्रांति है शिक्षा की क्रांति। कांग्रेस पार्टी ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। उसे अभी तक ठीक नहीं किया गया है। अभी भी हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत ही दोषपूर्ण है। वैसे मोदी जी ने कुछ क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा काम किया है, पर कुछ क्षेत्रों में उन्होंने ठीक कार्य नहीं किया है। ऐसा ही एक क्षेत्र है इतिहास का क्षेत्र और शिक्षा व्यवस्था का क्षेत्र। ना तो मोदी जी ने शिक्षा व्यवस्था को बदला, ना ही इतिहास को बदला। हमारा इतिहास बहुत ही दोषपूर्ण तरीके से पढ़ाया जा रहा है। जिस तरह के इतिहास को अब तक पढ़ाया जा रहा है वह इतिहास बहुत ही विकृत तरीके से पढ़ाया जा रहा है। यह इतिहास विद्यार्थियों के आत्मगौरव को पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। यह इतिहास देश के निवासियों के आत्मगौरव को पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। इस परम विनाशकारी इतिहास को नष्ट करना बहुत ज़रूरी है। आज भी यह परम विनाशकारी इतिहास विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है और नागरिकों को सिखाया जा रहा है। अभी तक इस परम विनाशकारी इतिहास को बदला नहीं गया है। नीरज अत्री जी ने बहुत ही सार्थक बात कही है। ऐसी बात बाबा रामदेव जी ने भी नहीं कही थी और न ही सोची थी। घर वापसी बहुत ही ज़रूरी है। घर वापसी की बात और भी बहुत से समझदार लोग कर रहे थे। इनमें से एक व्यक्ति हैं अश्विनी उपाध्याय। इन्होंने भी घर वापसी का बहुत समर्थन किया है। ऐसे ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी शुद्धिकरण पर बहुत जोर दिया था। घर वापसी से मुसलमानों को बहुत फ़ायदा होगा। मुसलमानों में आज भी बहुत से खराब रीति रिवाज चल रहे हैं, जैसे कि हलाला, गजवा हिंद आदि। और मुसलमान इन गलत रीति रिवाजों में बहुत बुरी तरीके से चिपके हुए हैं। इसी तरह वक्फ एक्ट जो कि कांग्रेस पार्टी लाई थी, वह वक्फ एक्ट एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है भारतीयों के लिए। अभी तक सरकार ने वक्फ एक्ट को समाप्त नहीं किया है। यह इस सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। जब घर वापसी हो जाएगी तो ना तो गजवा हिंद की कोई समस्या होगी, ना ही कोई हलाला करेगा, ना ही कोई वक्फ एक्ट लागू करेगा। इस तरह हम देख सकते हैं घर वापसी बहुत ही ज़रूरी है भारत को बचाने के लिए। नीरज अत्री जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और बहुत ही व्यवहारिक बात कर रहे हैं और बहुत ही दूरदर्शितापूर्ण बात कर रहे हैं। घर वापसी बहुत ही ज़रूरी है भारत के बहुमुखी विकास के लिए और भारत के कल्याण के लिए। इस तरह मित्रों, दोस्तों और बंधुओं, मेरा ये लेख समाप्त होता है। मेरे लेख को सुनने के लिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये लेख पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। भारत अमर रहे, भारत के लोग अमर रहें, भारत विकास करता रहे। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।